मीराभाई दर शहर में अभियान संस्था द्वारा भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कई नामी कवियों ने अपने अपने अंदाज में हजारों लोगों के बीच महफिल में बांधा समा। आपको बता दें, बीते दिन महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी व अभियान संस्था द्वारा मन रंग लो के तहत गोल्डन नेस्ट के पास स्वर्गीय डॉक्टर इंद्र बहादुर सिंह लाइब्रेरी के हॉल में सांस्कृतिक व सामाजिक कार्यक्रम का बेहतरीन आयोजन किया गया। इतना भी हमारे यहाँ कहावत है, चिड़िया कितने उड़े आकाश, चारा है धरती के पास। घूम फिर करके फिर आपको अपनी संस्कृति में ही आना पड़ेगा। आज लंदन में, आज इंग्लैंड, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में लोग जाप कर रहे हैं, राम का नाम ले रहे हैं और जगह जगह हरे राम कृष्ण हरे राम मंदिर स्थापना हो रहा है और सब आध्यात्म की ओर आ रहे हैं, सनातन की ओर उन्मुख हो रहे हैं। तो जो लोग कुछ दिनों के लिए उड़ रहे हैं उनको आखिर में घूम करके शांति यही मिलने वाली है। इसलिए मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आसमान में उड़े लेकिन अपना एक पांव जमीन पर भी रखें। कर गई रे कमाल मल मल के गुलाल, कर गई लाल लाल गाल सांवरे के राधिका। और रस रंगों की रंगोली भीगे लहंगा, ओ चोली करे हंसी उठी टोली, होले हंस गई राधिका। कन्हैया ने चली चाल, राधिका पे फेंक जाल, मछली सी जाल में वो फंस गई राधिका। ओले के हाथ में गुलाल नंद लाल, सहलाए गाल शर्म से धरती में धस गई राधिका। अभियान और महाराष्ट्र राज्य हिंदी अकादमी द्वारा रखा गया कवि सम्मेलन व होली मिलन समारोह का कार्यक्रम छोटा सा रखा गया है। सब बैठने एक से कवि है, सुरेश मिश्र जी है, अपने मीरा भाईंदर रहते हैं, पंडित सुधाकर डॉक्टर सुधाकर प्रसाद में जी मीरा भाईंदर जैसल पार्क में रहते हैं, बाकी राज बिहारी जी मुंबई में रहते हैं, बाकी दो कवि जो है यादवेंद्र जी, सुरेंद्र यादवेंद्र जी और काव्य मिश्रा जी दोनों बाहर से आ गए। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित रहे वरिष्ठ कविगण व सांस्कृतिक गायक दिग्गज नेतागण। मुख्य अतिथि रहे डॉक्टर सुधाकर मिश्र, वरिष्ठ कवि अमरजीत मिश्र, पूर्व राज्य मंत्री महाराष्ट्र और शहर के हर समाज से आए श्रोतागण। आए हुए लोगों ने कवि सम्मेलन का भरपूर आनंद लिया और इस तरह के कार्यक्रम आयोजन समाज व देश की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, इस तरह की बात कही। राजस्थान से कोटा के पास 12 का रहने वाला हूँ। वैसे तो मेरी पहचान हास्य व्यंग के उससे है। देश विदेश में कई अन्य देशों में भी काव्य पाठ किया। रसों का अपना अपना महत्व है, लेकिन जब श्रोता अच्छे मिलते हैं तो कवियों को भी अच्छी कविता सुनाने का मन करता है। हिंदी साहित्य अकादमी ने जो ये पहल की है और प्रथम बार जो ये कार्यक्रम हुआ है, एक सफल और सार्थक कार्यक्रम का आगाज आज हुआ है। मैं चाहूंगा कि इस तरह के कार्यक्रम निरंतर होने चाहिए, हर साल होने चाहिए और अधिक मात्रा में ज्यादा संस्थाओं में होने चाहिए। हाँ, मैं डॉक्टर काव्या मिश्रा और मध्य प्रदेश लखनऊ से हूँ। मैं यहाँ पर आई और मैंने देखा यहाँ तो परिवार का माहौल ही था और होली मिलन समारोह अगर परिवार के बीच में हो तो अच्छा ही लगता है। और सांस्कृतिक कार्य विभाग में जो आज रंगों में रंग जाओ वाला जो कार्यक्रम रखा है, हम लोगों की जो संस्कृति को, जो संस्कार को जिंदा रखे हैं, ये ऐसे कार्यक्रम ही रख सकते हैं। क्योंकि आज के युवा वर्ग ये सबको समझते ही नहीं है कि होली क्या है, दीपावली क्या है, ये मिलन का कोई वो नहीं समझते। मैं बस इतना ही कहूंगी कि छोटे रूप में भी एक वो किया इन्होंने, जो भी व्यवस्थाएं की, लेकिन बहुत अच्छी थी। हम लोग सब मिले और बहुत अच्छा लगा। बस इतना ही कहूंगी कि घर अंधेरा ही सही, दिल में उजाला चाहिए, सतत पग आगे बढ़े, यह प्रण निराला चाहिए और जीत होगी ही कठिन संघर्ष में, सच मानिए हृदय में उत्साह की बस प्रबल ज्वाला चाहिए। तो अगर ऐसा ही रहा तो हमारा देश सनातन की तरफ अगर जा रहा है, आज की युवा समझने लगे हैं, तो हम अपनी संस्कृति की ओर पुनः लौट सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। होली पर था तो जैसे होली पर अनेक रंग छोड़े जाते हैं, उसी तरह भी होली के अनुसार मेरे विचार से तो कवि सम्मेलन सफल रहा। हमारे सम्मेलन से ये कवि सम्मेलन और राजू भाई एक बहुत अच्छा रहा। आनंद ही लेने तो आए थे लोगों ने। आइए आपको दिखाते हैं कि कार्यक्रम के आयोजक अमरजीत मिश्र ने हमसे क्या कहा। आइए आपको दिखाते हैं कि कवियों ने समाज को क्या संदेश दिया। एक शिक्षा प्राप्त करें और जो
ये इस लायक है कि वो कुछ देने के लायक है तो समाज को कुछ देने की भी कोशिश करे। जैसे अभियान संस्था यहाँ पर जो लाइब्रेरी चला रही है डॉक्टर इंद्र बहादुर सिंह जी के नाम पर, उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को एक अच्छा अवसर दिया जाता है, अच्छा माहौल दिया जाता है और वातानुकूलित लाइब्रेरी है जिसमें निःशुल्क शिक्षा उनको पढ़ने की व्यवस्था की गई है। देखिए, महाराष्ट्र राज्य हिंदी अकादमी और अभियान संस्था के द्वारा आज मन रंग लो कार्यक्रम है। होली के इस पावन अवसर पर लोग तन रंगते हैं। हम मन रंगने की बात इसलिए किए हैं कि कविता के माध्यम से अपने विचारों को देश हित में, अपने स्वास्थ्य के हित में भी इस तरह के विचार अपने जहन में लाएं ताकि आपका भी उत्कर्ष हो और इस समाज का, देश का भी उत्कर्ष हो। इंद्र बहादुर सिंह जी के इस परिसर में जब भी कोई ऐसे आयोजन हो उसमें वो शिक्षा का कोई बात लेकर लोग जाएं और इसलिए ये आयोजन हो रहा है। मैं महाराष्ट्र राज्य हिंदी अकादमी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा हूँ कि भाईंदर में अभियान को माध्यम बनाकर इस परिसर में ये आयोजन किया है। डॉक्टर सुधाकर मिश्र और तमाम कवि, काव्या मिश्रा जी दमोह से आई हुई हैं और कोटा 12 से सुरेंद्र यादव जी आए हुए हैं। यहाँ के स्थानीय कवि और पूरे देश में बड़े कवियों की सूची में शामिल ऐसे सुरेश मिश्र जी आज का संचालन कर रहे हैं और जिसको कहा जाता है कि कविता का राजकुमार, गीतों का राजकुमार जिसे कहा जाता है, ऐसे रास बिहारी पांडे जी भी समारोह में हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि ऐसे बड़े लब्ध प्रतिष्ठित कवियों के साथ डॉक्टर सुधाकर मिश्र की अध्यक्षता में एक अच्छा समारोह हो रहा है। डॉक्टर शीतला प्रसाद दुबे जो कार्याध्यक्ष है हिंदी एकेडमी के, उनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा हूँ। साथ में इस समारोह के साथ भारत सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एडवोकेट अनिल सिंह का यहाँ सम्मान हुआ। उन्हें चौथी बार सरकार ने इस तरह का पद दिया है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का, जो ये तो दर्शाता है कि वो काबिल वकील तो हैं, साथ ही साथ महाराष्ट्र सरकार के पक्ष भी बड़े ईमानदारी के साथ रखते हैं और इसलिए आज उनका सम्मान हुआ उत्तर भारतीय समाज की ओर से। मैं पूरे समारोह को बड़ी संख्या में जिन लोगों ने शिरकत की उनके प्रति भी कृतज्ञता करती। सर, हमने देखा साहित्यकार के नाम से डॉक्टर इंद्र बहादुर सिंह, उनके नाम से लाइब्रेरी और होली का कार्यक्रम मन रंग लो और अभियान संस्था अमरजीत भाई जो हमेशा लोक संस्कृति को हमेशा आगे बढ़ाने का काम करते हैं और उनका सहयोग महाराष्ट्र राज्य साहित्य अकादमी के माध्यम से सहयोग से ये कार्यक्रम हुआ। पहली बार कार्यक्रम हुआ, हमें बहुत अच्छा लगा। मैं तो पूरे देश में, पूरी दुनिया में घूमता रहता हूँ। आज जो छठा यहाँ मनोरंजनों में दिखाई दी वो एकदम से अद्भुत थी, बेहतरीन थी। मैं चाहता हूँ कि आयोजक इस कार्यक्रम को इसी तरह से आगे बढ़ाते रहें और क्योंकि होली का काम ही है, होली पर्व ही ऐसा है कि मन के सारे भेद मिटा दे, रंग बरसाए। होली किसी एक का त्योहार नहीं है, एक धर्म का त्योहार नहीं है। होली हर किसी का त्योहार है, हर धर्म का त्योहार है। तो मन के सारे भेद मिटा दे, रंग बरसाए होली, चहल पहल जीवन में ला दे। जब जब आए होली और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक रंग में रंग जा, फागुन में हर बार यही सबको सिखलाए होली।